हेलो एवरीवन। प्रतियोगी अड्डा में करंट अफेयर्स के आज के सेशन में आपका स्वागत है और हम सीधे शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले एजाज पटेल किस देश के खिलाड़ी हैं? हमारे ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका। इस क्वेश्चन के आंसर जानने के साथ साथ हमें एक और फैक्ट जानने की ज़रूरत है कि क्रिकेट के इतिहास में 3 लोगों ने एक पारी में 10 विकेट लिए हैं। इंग्लैंड के जिम लेकर ने 1956 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, भारत के अनिल कुंबले ने 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ और एजाज पटेल ने 2021 में भारत के खिलाफ। और एजाज पटेल भारत में जन्मे और न्यूजीलैंड के नागरिक हैं। इस तरह हमारा उत्तर होगा एजाज पटेल न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के ताजे आंकड़े के अनुसार कौन सा राज्य देश का प्रमुख विनिर्माण केंद्र बन गया है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो यहाँ देखना जरूरी है कि महाराष्ट्र निवर्तमान मतलब अभी से पहले वाले सर्वे में विनिर्माण का प्रमुख केंद्र था, जबकि वर्तमान में गुजरात विनिर्माण का प्रमुख केंद्र है भारत में। तो हमारा उत्तर होगा नंबर 2 गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसे शॉर्ट में हम फिक्की के नाम से जानते हैं, के नए अध्यक्ष कौन हैं? हमारे ऑप्शन है निखिल श्रीवास्तव, सुनील अरोड़ा, संजीव मेहता या रेखा शर्मा। तो यहाँ हम देखते हैं रेखा शर्मा भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, जबकि निखिल श्रीवास्तव एनआरआई मैथमेटिशियन है और ये अमेरिका के नागरिक हैं, यूएसए। सुनील अरोड़ा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के, और संजीव मेहता फिक्की के नए अध्यक्ष हैं। हमारा उत्तर होगा संजीव मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन प्रारंभ किया है? हमारे ऑप्शन है नीति आयोग, योजना आयोग, मानवाधिकार आयोग या ट्राई। इसमें हम देखते हैं कि नीति आयोग ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ साझेदारी करते हुए ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन सर्विस लिमिटेड के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन को शुरू किया है नीति आयोग ने। और इसका उद्देश्य है भारत में इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देना। नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो हमें याद रखना चाहिए। हमारा उत्तर होगा नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट होम इन द यूनिवर्स पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है निर्मल कनौजिया, बालकृष्ण माथुर, रामनाथ शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर होगा इसमें बालकृष्ण माथुर, और यह उपन्यास 1980 से 90 के दशक में हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के अनुभवों पर आधारित है। और हमारा उत्तर होगा बालकृष्ण माथुर। इसमें कुछ भी समझने वाली बात नहीं है, ये फैक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, आंग सान सू की को हाल ही में 4 वर्ष के कारागार की सजा सुनाई गई है और वे किस देश की नागरिक एवं प्रमुख नेता हैं? हमारा ऑप्शन है थाईलैंड, लाओस, वियतनाम या म्यांमार। यहाँ पे हम देखते हैं कि आंग सान सू की बर्मा, तत्कालीन बर्मा और वर्तमान के म्यांमार के राष्ट्रपिता आंग सान की बेटी हैं। साथ ही वर्मा या अभी के म्यांमार के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संघ की नेता हैं और इन्हें 1991 का नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बर्मा में शांति के प्रयासों के लिए।
साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य के लिए भारत सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार 1992 में भी इन्हें दिया गया है। और वर्तमान ये में जुंटा सरकार ने, म्यांमार की जो सैनिक सरकार है उसे जुंटा सरकार कहते हैं, जुंटा सरकार ने उन्हें राष्ट्र विरोधी कार्यों के आरोप में कैद करके रखा है। और इसी तरह हमारा उत्तर होगा म्यांमार। आंग सान सू की म्यांमार की नागरिक एवं प्रमुख नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय ने मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भाषा को पढ़ाने के लिए एक मोबाइल ऐप प्रारंभ किया है जिसका नाम है भाषा संगम, भाषा मेल, लैंग्वेज लर्नर या भाषा गुरु। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो मोबाइल ऐप है वो भारत की 22 भारतीय भाषाओं को खेल खेल में सीखने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बनाया गया है। इसका उद्देश्य है भारतीय लोगों में भाषा के माध्यम से एक दूसरे की भाषा को सिखाकर उनमें एक होने की भावना का विकास करना। और हमारा उत्तर होगा इसमें ये भाषा संगम। इस मोबाइल ऐप का नाम है भाषा संगम, जिसमें भारत की 22 भारतीय भाषाओं को सीखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में कृषि को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी गई है? हमारे ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा। तो हमारा उत्तर होगा इसमें निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश। और इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट्स हैं कि इसका उद्देश्य है किसानों की आय में वृद्धि करना, जबकि इसके लिए अगले 5 वर्षों के लिए 100 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। और इसका लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में 2725 किसान उत्पादक संगठन का गठन कर 27,25,000 किसानों को लाभ पहुंचाना। तो ये फैक्ट्स परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पूछे जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना का उद्देश्य क्या है, उसके लिए कितने का बजट का प्रावधान किया गया है और इस योजना का लक्ष्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात या पंजाब। तो निश्चित रूप से यहाँ पे हमारा उत्तर होगा उत्तराखंड। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी, पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना का शुभारंभ किया है। पुष्कर सिंह धामी ने, जिसके तहत प्रति लीटर 5 रुपया का प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को या जो गाय पालक हैं उनको दिया जाता है और इससे लगभग 50,000 गौ पालक लाभान्वित होंगे। इसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देना है। और हमारा उत्तर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदरपुर आर्द्रभूमि वेटलैंड का संबंध किस नदी बेसिन से है? यमुना, गोदावरी, कावेरी और गंगा। यहाँ हम देखते हैं कि 1971 में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के तहत मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश में कुल 9 आर्द्रभूमि हैं, जिसमें से हैदरपुर आर्द्रभूमि भी एक है। इस तरह से हमारा उत्तर होगा, यहाँ उत्तर प्रदेश में यमुना और गंगा दोनों नदी बहती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा गंगा नदी बेसिन से संबंधित है। रामसर ईरान में स्थित एक शहर है जहां पर वेटलैंड से संबंधित एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था 1971 में, कन्वेंशन का, और इसीलिए इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कौशल रिपोर्ट में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इंडिया स्किल रिपोर्ट में किस राज्य को शीर्ष स्थान, पहला स्थान प्राप्त हुआ है? हमारे ऑप्शन हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये 9वां संस्करण है भारत कौशल रिपोर्ट का, जिसमें महाराष्ट्र को
पहला स्थान प्राप्त हुआ है। शीर्ष राज्य महाराष्ट्र है, जबकि उत्तर प्रदेश को दूसरा और केरल को तीसरा स्थान मिला है। वहीं पश्चिम बंगाल को चौथा और कर्नाटक को पांचवा स्थान दिया गया है। तो कौशल रिपोर्ट के हिसाब से, भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के हिसाब से भारत के शीर्ष 5 राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के प्रमुख कौन हैं? यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? हमारे ऑप्शन है कैथरीन रसेल, अनिल मेनन, इतिरा डेविस या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर होगा यहाँ पे, पहले हम जान लेते हैं कि ये इतिरा डेविस कौन है। तो ये हैं उज्जीवन लघु वित्त बैंक के सीईओ और एमडी। भारत में जो उज्जीवन लघु वित्त बैंक है उसके सीईओ और एमडी हैं, जबकि अनिल मेनन स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन हैं और वहीं कैथरीन रसेल संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की प्रमुख नियुक्त की गई हैं। हम स्पेस एक्स से संबंधित एक फैक्ट जान लेते हैं कि इसके संस्थापक एलन मस्क हैं। इसकी स्थापना कैलिफोर्निया में की गई थी 2002 में और इसका कार्य है अंतरिक्ष परिवहन सेवा देना। जबकि कैथरीन रसेल अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रमुख सलाहकार भी हैं, यूएसए प्रेसिडेंट की सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक ग्लोबल हेल्थ माफ कीजिएगा, यहाँ पे वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक उत्तर होगा। सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? यहाँ हम देखते हैं कि पहले नंबर पर कुल 195 देशों में पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे स्थान पर कनाडा है, जबकि दक्षिण एशिया के देशों में भूटान 78वें नंबर पर, बांग्लादेश 95वें नंबर पर और श्रीलंका 105वें नंबर है और पाकिस्तान लगभग 108 या 9 रैंक के साथ काफ़ी पीछे है और भारत 66वें स्थान पे खड़ा है। भारत वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक में 66वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थी वाला राज्य कौन है? हमारे ऑप्शन है गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। हमारा उत्तर होगा यहाँ पे महाराष्ट्र सबसे अधिक लाभार्थी वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पहले नंबर पर है तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर गुजरात, माफ कीजिएगा यहाँ पे दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पर गुजरात है, जबकि पहले नंबर पर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व की पहली सरकार जो पूर्ण रूप से कागज रहित पेपरलेस हो गई है वो किस देश की है? फिनलैंड की, सिंगापुर की, संयुक्त अरब अमीरात की या सऊदी अरब की? तो हम सीधे इसके उत्तर पे आते हैं। हमारा उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात की सरकार जो दुबई में स्थित होकर कार्य करती है वो पूर्ण रूप से पेपरलेस हो गई है और अब वहाँ पे कागज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस कंपनी ने धन रेखा नामक योजना प्रारंभ की है? हमारे ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, जीवन बीमा निगम, नीति आयोग या वित्त आयोग। धन रेखा एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और इसे भारतीय जीवन बीमा निगम ने शुरू किया है।
भारतीय जीवन बीमा निगम ने शुरू किया है। इस तरह इसका उत्तर होगा जीवन बीमा निगम। प्राइड, प्रीजुडिस एंड पंडिट्री पुस्तक के लेखक हैं मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर, गुलाम नबी आजाद या राजदीप सरदेसाई। हम यहाँ पे देखते हैं कि मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, जबकि शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, जबकि गुलाम नबी आजाद कश्मीर से आते हैं और कांग्रेस के नेता हैं और ये भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जबकि राजदीप सरदेसाई जाने माने पत्रकार हैं। और यहाँ पे हमारा उत्तर होगा शशि थरूर। शशि थरूर ने ये पुस्तक लिखा है प्राइड, प्रीजुडिस एंड पंडिट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI मेडल 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है अयाज मेनन, संजय मांजरेकर, रवि शास्त्री या सुनील गावस्कर। यहाँ पे हम देखते हैं कि चारों ही नाम क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। ये क्रिकेट में कमेंट्री करते हैं, कमेंटेटर हैं, साथ में ये लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं और ये पूर्व पहलवान भी हैं, WWE के रेसलर भी हैं। ये संजय मांजरेकर भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर हैं, रवि शास्त्री भी भारत के पूर्व टेस्ट और वनडे क्रिकेटर हैं और सुनील गावस्कर भी भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं और इस वर्ष का पुरस्कार इन्हें ही दिया गया है। सुनील गावस्कर को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किसे नामित किया गया है? हमारे ऑप्शन है सिमोन बाइल्स, माइकल फेल्प्स, एलेक्स मॉर्गन या मिशेल वी। देखते हैं यहाँ पे कि सिमोन बाइल्स एक मशहूर जिम्नास्ट हैं और इन्हें ही 2021 का टाइम पत्रिका का एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और टाइम पत्रिका के 2021 के ही कुछ और पुरस्कार के रूप में हमें जान लेते हैं कि टाइम का पर्सन ऑफ द ईयर 2021 एलन मस्क को दिया गया है। स्पेस एक्स के जो संस्थापक हैं, CEO हैं एलन मस्क, उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, जबकि हीरोज ऑफ द ईयर 2021 के रूप में सामूहिक रूप से सभी वैक्सीन साइंटिस्ट को दिया गया है, खासकर कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए। साथ ही इंटरटेनर ऑफ द ईयर 2021 ओलिविया रोड्रिगो हैं। ये मशहूर गायक और गीतकार हैं और इन्हें इंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो टाइम पत्रिका के ये 4 महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो आने वाले किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं और इन्हें बिल्कुल याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया गया है? हमारे ऑप्शन है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब या असम। अगर हम ऑप्शन को देखें तो इसमें ऐसा जरूर लगता है कि यह उड़ीसा से संबंधित है, लेकिन हम यहाँ पे अगर उड़ीसा को चुनेंगे तो बिल्कुल गलत होंगे और हमारा उत्तर होगा पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इन्होंने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है और हमारा उत्तर होगा इस तरह से पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत सबसे अधिक बैंक खाता वाला राज्य है? हमारे ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। यहाँ पे हम थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, तो निश्चित रूप से हमारा उत्तर यही होगा। हालांकि ये कोई कारण नहीं है सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने का, लेकिन लॉजिकली हम देखें तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी वहीं पे सबसे ज़्यादा खाते खोले जाएंगे। तो हमारा उत्तर होगा 3, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है?
हमारे ऑप्शन है झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। और हमारा उत्तर होगा यहाँ पे झारखंड मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल पारित करने वाला पहला राज्य है। झारखंड की विधानसभा ने शीतकालीन सत्र में इस बिल को पास किया है। और माफ कीजिएगा, यहाँ पे झारखंड पहला राज्य नहीं है, बल्कि पहला राज्य पश्चिम बंगाल है। दूसरा राजस्थान है और तीसरा माफ कीजिएगा, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई। तो हम देख रहे थे कि पहला राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है, दूसरा राज्य राजस्थान है और तीसरा राज्य जो है मणिपुर है। और झारखंड इसमें चौथा राज्य है जिसने मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल पारित किया है। इसके तहत सिर्फ भीड़ के द्वारा लिंचिंग करना ही मॉब लिंचिंग नहीं कहा जाएगा, बल्कि अगर हम किसी घटना के बारे में गलत संदेश या गलत सूचना भी फैलाते हैं तो ये भी इस कानून के तहत अपराध माना जाएगा और इसके लिए अधिकतम उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व संगीत तानसेन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार। हम जानते हैं कि तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर से संबंधित थे, वहाँ के ये रहने वाले थे और वहीं पे यह उत्सव मनाया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्थान में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है? हमारे ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी रुड़की या आईआईटी खड़गपुर। तो इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, सीधे हम फैक्ट्स पे आते हैं और हमारा उत्तर होगा, सीधे आंसर पे आते हैं, हमारा उत्तर होगा आईआईटी कानपुर, जहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़कों एवं पटरियों दोनों में चलने में सक्षम डुअल मोड वाहन पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? हमारे ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और जापान। और हमारा उत्तर होगा जापान, जहाँ पे सड़कों एवं पटरियों दोनों में चलने में सक्षम डुअल मोड वाहन को पेश किया गया है। इस तरह से आज का हमारा सेशन खत्म होता है और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें या प्रतियोगी@01@gmail.com पर ईमेल करें। धन्यवाद।